ये दुनिया कितनी प्यारी है। पहाड़, नदी, झरने, रेनबो, बारिश और बहुत प्यारे प्यारे फूल, पत्ते, जंगल। कितना खूबसूरत है ना सब कुछ। और ये खूबसूरती के बारे में जो भी आप बोल रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले थैंक्स कहना होगा हमारी इन प्यारी प्यारी आंखों को। जी हाँ, आंखों के जरिए हमने सारा जहान देख रखा है और इस जहान के सारे रंग रूप भी हम देख पा रहे हैं। हम कितने लकी है ना। यानी हमारी आंखें ही ये करामात करती है जिनकी बदौलत हम सब कुछ देख पाते हैं। और आंखों को तो दिल का आईना भी कहते हैं। आंखों की खूबसूरती पर कितने ही गाने भी बने हैं और इन आंखों से हम जो कुछ देखते हैं उस पर भी कितने ही फसाने बनते आए हैं। सुनने में ये सब बहुत ही आसान लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या देखने का ये काम हमारे लिए जितना आसान है उतना ही हमारी आंखों के लिए भी है? यानी क्या आंखों से देखने का प्रोसेस बहुत आसान है या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है? अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना आपके साथ। आपको अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट करना है इस डॉक्यूमेंट्री पर, तब आप जान पाएंगे आंखों की कहानी। मतलब ये कि आज हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को ही देखने वाले हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ह्यूमन आईज के बारे में, बिल्कुल आंखों की तरह। तो चलिए जानते हैं आंखों के बारे में वो सब कुछ जो जानना हमारे लिए जरूरी है और हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि जिन आंखों से हम सारी दुनिया देख रहे हैं उन आंखों को नहीं देख पाए करीब से, तो क्या फायदा हमारी नॉलेज का? मानते हैं ना? वैसे मानना तो आपको ये भी होगा कि हम जितना भी सीखते आए हैं आज तक उसका अराउंड 80% तो हमने आंखों के जरिए ही सीखा है। इसका मतलब आईज को केवल एक बॉडी पार्ट समझने की बजाय हमें एक टीचर भी मानना चाहिए जो हमें पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ दिखाती और सिखाती ही रहती है। ये आईज असल में ह्यूमन बॉडी के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेंस ऑर्गन्स है। ह्यूमन बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, आईज, ईयर्स, टंग, नोज और स्किन। इनमें से मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन हमारी आईज ही हैं। इन्हीं की बदौलत हम कलर, मोशन, पैटर्न और लाइट का पता लगा पाते हैं। यूं तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि हम ह्यूमंस के पास 2 आंखें होती है जो फेस के लेफ्ट और राइट में स्थित होती हैं। ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप होती है आईज की और इसका एवरेज डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको पता है कि लैंड पर लार्जेस्ट आईज किसकी होती है? ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की, जिनका डायमीटर लगभग 5 सेंटीमीटर होता है। और सी एनिमल्स में कौन बाजी मारता है? जायंट स्क्विड। पता है इसके आईज का साइज कितना होता है? डिनर प्लेट्स जितना, यानी कि लगभग 27 सेंटीमीटर। ये सुनकर तो आप भी इतना चौंक गए ना कि आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई है। लेकिन कुछ भी करके हम डिनर प्लेट जितनी बड़ी आईज तो नहीं कर पाएंगे, ये एकदम सच है। इसलिए चलिए डिनर प्लेट से अपनी आईज पर आते हैं और जानते हैं कि ह्यूमन आई बॉल स्कल यानी खोपड़ी में आई सॉकेट में रहती है, जिसे ऑर्बिट भी कहते हैं। और जिन आई मूवमेंट्स की हेल्प से हम यहाँ से वहां और इधर से उधर तक तेजी से देख पाते हैं, इन मूवमेंट्स को 6 मसल्स रेगुलेट करती हैं। हर आई में मौजूद ये 6 मसल्स बॉडी की किसी भी और मसल से फास्ट मूव करती है। शुक्र है इन मसल्स का, वरना हमारी आईज भी उल्लू जैसी ही रह जाती जो मूव नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि उल्लू की आईज में आईबॉल्स ही नहीं होते, उनकी तो ट्यूब जैसी आईज होती है, जिनकी बदौलत वो अपने सिर को ही घुमाकर देख लेते हैं अपने आसपास के हालचाल जानने के लिए। कमाल है भाई, सबके पास अपने यूनिक फीचर्स है। और हमारी यूनिक आईबॉल का फीचर ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए ऑर्बिट के आसपास मौजूद फैटी टिश्यू आईबॉल को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वैसे आईब्रोज, आईलिड्स और आईलैशेस भी तो आईज को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? आईब्रोज पसीने को, पानी को और अदर वेस्ट को आई सॉकेट में जाने से रोकती है और आईलिड आंख के फ्रंट पार्ट को बचाती है। ब्लिंकिंग के जरिए आईलिड्स आंखों को क्लीन और मॉइस्ट रखती हैं। ब्राइट लाइट में अचानक पहुंचते ही आपकी आंखें जब जोर से बंद हो जाती हैं, वो भी तो आईलिड्स ही करती हैं, ताकि लाइट से एडजस्ट करने तक में आईज प्रोटेक्टेड रह सके। इसी तरह आई लैशेस भी डर्ट जैसे अनवांटेड स्टफ को आंखों से दूर बनाए रखती हैं। देखिए ये सब कितने कोऑपरेटिव है, तभी तो मिलकर के आईज को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। और एक हम है जो ये सोचते भी नहीं है कि आईज बहुत ही डेलिकेट होती है और बस जोर जोर से उन्हें मसलने लगते हैं। लेकिन अब तो पता चल गया है ना, तो ऐसा ना कीजिए।
तो फिर अभी से अपनी ब्यूटीफुल आईज को सॉफ्टली ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। वैसे कोई और भी है जो आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? क्या आप कोई अंदाजा लगाना चाहेंगे? सोचिए, जब कभी चोट लगती है या दिल को कोई बात हर्ट कर जाती है तो क्या होता है? आंसू आ जाते हैं, मोटे मोटे आंसू। वैसे हमारी तो ये विश है कि आपको कभी भी किसी तरह की कोई चोट ना लगे, लेकिन आंसुओं की इंपॉर्टेंस आपको पता हो, ये भी तो हम चाहते हैं। इसलिए आपको बता देते हैं कि इसे आंसू कहने की बजाय मैजिकल वाटर कहना चाहिए, क्योंकि आंसू बहाकर दिल हल्का भी हो जाता है और आंखें भी फिट एंड फाइन रहती हैं, क्योंकि ये आंसू आईज को ड्राई होने से बचाते हैं। इसके लिए आई ऑर्बिट के अपर पोर्शन में लैक्रिमल ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जिन्हें टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये ग्लैंड्स हर बार आईज ब्लिंक होने पर थोड़े से आंसू निकालकर आईज को क्लीन कर देती हैं, क्योंकि इन ग्लैंड से निकले टीयर्स जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स का सफाया कर देते हैं। तो हुए ना आंसू मैजिकल वाटर। वैसे क्या आपको पता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार आईज ब्लिंक करते हैं? 15 से 20 बार। आई एम श्योर कि इस तरफ आपका ध्यान पहले कभी शायद ही गया होगा, लेकिन अब से आप ये जरूर गिनना चाहेंगे कि आपकी आईज कितनी बार ब्लिंक करती है 1 मिनट में। और अब जो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्यों ना उसका जवाब ढूंढे। तो सवाल ये है कि हम ह्यूमंस की 2 आंखें क्यों हैं? क्या एक आंख से काम नहीं चल सकता था? आई एम श्योर आप भी ये सोचा करते होंगे। तो चलिए पता करते हैं 2 आंखों के इस सीक्रेट के बारे में। तो हम ह्यूमंस की 2 आईज होने का रीजन है वाइडर व्यू। 2 आंखों से हम ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। अगर आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपको सब कुछ फ्लैट 2 डायमेंशनल नजर आएगा, और दोनों आंखें खोलकर देखेंगे तो वही सेम वर्ल्ड 3 डायमेंशन में दिखाई देगा। यानी हमारी दोनों आंखें मिलकर 3D इमेज बनाती हैं। हमारी आंखें हर डायरेक्शन में 200 डिग्रीज तक देख सकती हैं। वाओ, हमारे पास सब कुछ कितना एडवांस है ना। लेकिन हम इतना कुछ होने के बाद भी इसकी वैल्यू शायद ही करते हैं। अब ये भी सोचा जा सकता है कि आंखें 2 है लेकिन इमेज तो हमें एक ही दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि दोनों आंखें आसपास की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और रेटिना से फाइनल 2 इमेजेस ब्रेन तक भेजी जाती है, और फिर ब्रेन की प्रोसेसिंग के बाद हमें एक 3 डायमेंशनल इमेज दिखाई देती है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की लेंथ, हाइट, विड्थ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया कि 1 से भले 2, मतलब हमें 2 आंखें मिली है ताकि हम दुनिया को उसके बेस्ट वर्जन में देख सकें। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? करना तो हमें ऐसा ही चाहिए, सोच कर देखना। वैसे मैंने आईज के बारे में सुना है कि कैमरे जैसी होती है। क्या आपने भी ऐसा सुना है? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या कोई सिमिलैरिटी है आईज और कैमरे के बीच? आइए इसे भी ढूंढते हैं। आई और कैमरे दोनों में ही लेंसेज होते हैं और लाइट सेंसिटिव सर्फेसिस भी। ह्यूमन आई का कॉर्निया कैमरे के लेंस की तरह बिहेव करता है, आइरिस और प्यूपिल कैमरा एपर्चर की तरह, और रेटिना एक डिजिटल कैमरे की इमेजिंग सेंसर चिप की तरह एक्ट करती है। अगर हमारी एक आंख डिजिटल कैमरा होती तो उसमें 576 मेगापिक्सल्स होते, और ये हमारी आंखें लाइट को बिल्कुल एक कैमरे की तरह कैप्चर करती है और फिर इस डेटा को ब्रेन को सेंड करती है, जहां पिक्चर्स डेवलप होती है। तो इन्हीं सारी समानताओं की वजह से हमारी आईज और कैमरा सिमिलर से नजर आते हैं, और इसलिए आप अपने कैमरे को एप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अपने आंखों की तो पूरी तरह कद्र कीजिए, क्योंकि बेस्ट तो यही है। इसी बात पर अब अपनी आईज को थोड़ा और करीब से देख लिया जाए, ये जान लिया जाए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके और वो कैसे एक इमेज बनाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो करीब से देखने पर सबसे पहले समझ लीजिए कि आईबॉल 3 लेयर्स से बनी होती है। एक्सटर्नल लेयर को स्क्लेरा कहते हैं, मिडिल लेयर को कॉरिड कहते हैं और इनर लेयर को कहते हैं रेटिना। और अब जरा मिरर के सामने आकर खड़े हो जाइए ताकि आईज के विजिबल पार्ट्स को हम खुद देख सकें। तो देखिए, ये जो हमारी आंखों का व्हाइट पार्ट है ना, हाँ एग्जैक्टली यही, इसे स्क्लेरा कहते हैं। हाँ, वही एक्सटर्नल लेयर जो आईबॉल को प्रोटेक्शन देती है। इसे देखकर आई हेल्थ का भी आइडिया हो जाता है, क्योंकि अगर रेड स्क्लेरा है तो मतलब आंखें थकी हुई या ड्राई है, और अगर इस एरिया में येलोनेस है तो लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती है इसका रीजन। इसलिए रोज मिरर में अपना फेस देखते समय जरा आंखों को भी फुर्सत से देख लिया करो, इसके भी हालचाल पूछ लिया करो। और अब आईज का नेक्स्ट पार्ट जिसे हम देख सकते हैं वो होता है आइरिस। ये जो आंखों का कलर्ड पार्ट है ना, जो किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू या किसी का ग्रीन, एग्जैक्टली
वही है आइरिस। वर्ल्ड में आइरिस का मोस्ट कॉमन कलर तो ब्राउन है। आपकी आइरिस का वैसे कलर क्या है, बताइएगा जरूर। आपको ये भी बता दें कि आइरिस का ये कलर जीन्स की वजह से होता है, और ये जीन्स मेलेनिन पिगमेंट की प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में काम करते रहते हैं। मतलब ये कि आइरिस में मेलेनिन का अमाउंट ही हमारी आंखों को कलर देता है। ये आइरिस हमारी फिंगरप्रिंट से भी ज्यादा यूनिक होती है, तभी तो कई स्मार्टफोन्स में आइरिस स्कैनर होता है। तो ये बताइए कि ये आइरिस एग्जैक्टली करती क्या है। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है, मतलब कि हमारी आंखों में एंटर होने वाली लाइट को आइरिस ही रेगुलेट करती है। तो अब देखते हैं कि प्यूपिल क्या है। आंख के कलर्ड पार्ट यानी आइरिस के अंदर जो ये ब्लैक कलर का डॉट है ना, यही है प्यूपिल, और इसी के थ्रू हम देखा करते हैं। लाइट लेवल के अकॉर्डिंग ये प्यूपिल अपने साइज को चेंज करती रहती है। यानी अगर हम बहुत उजाले वाली जगह पर है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ताकि कम लाइट आंखों में जाए और उन्हें नुकसान ना हो। और जब हम किसी डार्क जगह पर होते हैं तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाती है ताकि ज्यादा लाइट आंखों के अंदर जा सके और हमें उस अंधेरे में कुछ दिखाई दे सके। तो ये आईज के विजिबल पार्ट्स थे, लेकिन क्या आंखें बस यहीं तक है या और भी बहुत कुछ है इन आंखों में? जी हाँ, डेफिनेटली है। इसके इंटरनल पार्ट्स में कॉर्निया है, लेंस है, रेटिना है और बहुत सारी मसल्स है। अभी बहुत कुछ है इन छोटे से दिखने वाले सेंस ऑर्गन्स में। तो चलिए अब आइज के इनर पार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कॉर्निया की। नाम तो आपने सुना ही होगा। आंख के सामने जो क्लियर सरफेस होती है वही कॉर्निया है, जो लाइट को आंख में एंटर होने देता है। इसका काम लेंस तक पहुंचने से पहले लाइट को बेंड करना होता है। ये आइरिस और प्यूपिल को कवर करता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराता है। इसकी सरफेस जितनी स्मूथ उतना ही बेटर विजन। ये ह्यूमन बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो फिर ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? डायरेक्टली एयर से। और एक और कमाल की बात यह है कि ह्यूमन बॉडी का फास्टेस्ट हीलिंग टिश्यू भी कॉर्निया ही है। कॉर्निया के बाद अब अगला पार्ट आता है लेंस, जो आइरिस के पीछे लोकेटेड होता है और लाइट के फोकस के लिए जरूरी होता है। लेंस की शेप को चेंज करने के लिए सेलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये मसल ही डिफरेंट डिस्टेंस पर लेंस को फोकस करने देती हैं, क्योंकि लेंस को करेक्ट पोजीशन में होल्ड करने का काम इसी मसल का है। कॉर्निया और लेंस के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस होता है उसमें एक वाटरी फ्लूइड भरा रहता है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। इसका काम कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट सप्लाई करना होता है, और इसी की बदौलत आंखें अपनी शेप में बनी रहती हैं। इसी तरह आईज में विट्रियस ह्यूमर भी होता है जो जेल जैसा होता है। ये लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है। इसमें वाटर के अलावा प्रोटीन, सॉल्ट्स, शुगर और कोलेजन होता है। एक्वियस ह्यूमर की ही तरह ये भी आईबॉल की शेप बनाए रखने के लिए और नरिशमेंट के लिए जरूरी है। और अब आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है रेटिना। रेटिना लाइट सेंसिटिव टिश्यू की लेयर होती है जो आई के बैक साइड में होती है। आईबॉल की इनर लेयर यही तो है। इसका प्राइमरी पर्पस होता है लेंस से लाइट रिसीव करके ब्रेन तक सिग्नल्स को भेजना, ताकि एक विजुअल इमेज बनाई जा सके। ये किसी ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। इसमें मिलियंस फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करती हैं। पता है इन फोटो रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? रोड्स और कोन्स। हर आंख में लगभग 120 मिलियन रोड्स और 7 मिलियन कोन्स होते हैं। रोड्स डार्कनेस में देखने में हेल्पफुल होती हैं, तो कोन्स ब्राइट और नॉर्मल लाइट में। रोड्स ब्लैक, व्हाइट और ग्रे के शेड्स देखने में हेल्प करती हैं, तो कोन्स कलर्स पहचानने में हेल्प करते हैं। जिन लोगों में कोन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है। रोड्स और कोन्स वाकई में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आईज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रेटिनल हेल्थ सही होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि रेटिना में प्रॉब्लम आए तो विजन लॉस भी हो सकता है। रेटिना का सेंट्रल पार्ट होता है मैक्यूला, और एक हेल्दी मैक्यूला का मतलब होता है क्लियर विजन। और मैक्यूला में एक छोटा सा गड्ढा होता है फोविया, जो क्लियरेस्ट विजन प्रोवाइड कराता है। अब ये देखिए कि रेटिना और स्क्लेरा लेयर्स के बीच जो मिडिल लेयर पाई जाती है उसे कोरोइड कहते हैं। ये टिश्यू की एक बहुत पतली लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स आई को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। और अब बारी आती है ऑप्टिक नर्व की, जो आई का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि विजुअल सिग्नल्स को रेटिना से ब्रेन तक यही ट्रांसमिट करती है, ताकि उन सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होकर के इमेजेस बन सके। और अब आता है अगला सवाल कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है। बड़ा स्ट्रेंज सा नेम है ना। विजन की बातों के बीच ये ब्लाइंड स्पॉट कहाँ से आ गया?
तो हर आई के बैक में एक छोटा सा एरिया होता है ब्लाइंड स्पॉट। यहीं से ऑप्टिक नर्व आई से बाहर आती है और इसी एरिया से ब्लड वेसल्स आईज में एंटर होती है। लेकिन रेटिना के इस एरिया में फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती है, यानी कि रोड्स एंड कोन्स। इसलिए इस जगह पर पड़ने वाली लाइट कोई इमेज नहीं बनाती, इसलिए इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये हो गए आईज के वेरी इंपॉर्टेंट विजिबल और इंटरनल पार्ट्स जिनसे मिलकर आईज बनी है। चलिए अब आंखों की टीम में कौन कौन से मेंबर पार्ट्स मिलकर के काम करते हैं, ये सब जानने के बाद अब ब्रेन का रोल भी तो अच्छी तरीके से समझ में आए, यानी ब्रेन कैसे आईज की मदद करता है कोई इमेज बनाने में। तो जो इमेज रेटिना पर फोकस्ड होती है वो रिवर्स्ड और इन्वर्टेड होती है। इस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन तक ले जाती है ऑप्टिक नर्व। ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और जानकारी को इस तरीके से प्रोसेस करता है कि हमें ऑब्जेक्ट सीधा नजर आता है। ये सब कुछ बहुत ही तेजी से होता है, पलक झपकते ही। वैसे भी उल्टे को सीधा करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और ये काम ब्रेन ही अच्छी तरीके से कर सकता है। तो जरा इस प्रोसेस को क्विकली रिकॉल किया जाए कि हमारी आंखें कैसे काम करती हैं और कैसे हम देख पाते हैं। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कॉर्निया के थ्रू लाइट आई में एंटर होती है और लेंस तक जाती है। अंदर जाने वाली लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल बड़ी या छोटी होती है। कॉर्निया और लेंस लाइट को बेंड कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को फोकस में लाया जा सके। लाइट रेटिना तक पहुंचती है और रेटिना इमेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इम्पल्सेस में चेंज कर देता है। ऑप्टिक नर्व एक ही बार में दोनों आईज से सिग्नल्स ले लेती है और फिर इन सिग्नल्स को ब्रेन के उस पार्ट तक ट्रांसफर करती है जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है कि हमने क्या देखा है। ये दोनों आईज की विजुअल जानकारी को कंबाइन करता है और दोनों को मिलाकर के एक क्लियर इमेज तैयार करता है और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो इस तरह देखते हैं हम। ओहो, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। जी हाँ, सो तो है, लेकिन इसे समझने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जब आईज की टीम को और ब्रेन को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है विजन के लिए, तो हमें तो आसपास सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखना चाहिए। कम से कम इन सेंस ऑर्गन्स की मेहनत तो रंग लाए और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भी इंक्रीज हो जाए। मानते हैं ना? तो ये भी मानते होंगे कि इतनी मेहनत करने के लिए आईज को ब्लड सप्लाई की भी जरूरत होती होगी। तो कैसे होती है आईज में ब्लड सप्लाई? तो देखिए, आईबॉल को रिसीव होने वाला आर्टीरियल ब्लड मेनली ऑप्थेल्मिक आर्टरी से मिलता है। इस आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आई के डिफरेंट कंपोनेंट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। इनमें से रेटिना की सेंट्रल आर्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है क्योंकि ये रेटिना की इंटरनल सरफेस को ब्लड सप्लाई करती है। ये आर्टरी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये काम करना बंद कर दे तो तुरंत ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये तो हुई आईज में ब्लड लाने की बात, लेकिन इम्प्योर ब्लड आईज में से लेकर कौन जाता है? सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स। और वैसे भी ये तो आप जानते ही हैं कि आर्टरी का काम प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी सेल्स और ऑर्गन्स में सप्लाई करना होता है। तो वेन्स का काम होता है इम्प्योर ऑक्सीजन पुअर ब्लड को बॉडी सेल्स और ऑर्गन्स से बाहर ले जाना। सिंपल है ना? लेकिन ये समझना अभी तक सिंपल क्यों नहीं लगता कि भाई सुबह उठने पर आंखों में गंदगी कैसे आ जाती है? आप भी ये सोचते होंगे। तो आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सुबह उठने पर आईज के कॉर्नर्स पर जो डिस्चार्ज दिखाई देता है वो हेल्दी आई फंक्शन का नेचुरल पार्ट है। तो असल में म्यूकस, एक्सफोलिएटेड स्किन सेल्स, ऑयल्स और टीयर्स से ये बना होता है। दिन के टाइम तो हम आईज ब्लिंक करते हैं, उस दौरान जो टीयर्स बनते हैं वो इस स्टफ को साफ कर देते हैं, इसलिए ये आईज के कॉर्नर्स पर जमा नहीं हो पाता। लेकिन रात के टाइम तो हम आईज ब्लिंक नहीं करते हैं ना, तो ये सारा स्टफ आईज के कॉर्नर्स में जमा हो जाता है। वैसे इस डिस्चार्ज का कलर भी आपकी हेल्प कर सकता है आई हेल्थ का पता लगाने में। वो ऐसे कि अगर ये डिस्चार्ज व्हाइट या लाइट क्रीम कलर का है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये येलो या ग्रीन है तो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का साइन हो सकता है और इसका मतलब होगा कि आई स्पेशलिस्ट से जाकर के मिल लीजिए। आई थिंक अब आप मॉर्निंग में आईज को क्लीन करने में अपसेट नहीं होंगे, बल्कि ये विश करेंगे कि आपकी आईज का डिस्चार्ज अच्छी आईज की हेल्थ का साइन ही देगा, क्योंकि अच्छी हेल्थ तो सभी को चाहिए, आईज को भी, जो पूरे दिन लगातार इधर से उधर देखते रहने में, मूव करने में बहुत ही बिजी रहा करती है। बात तो सही है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि हर दिन हमारी आईज 40 मिनट्स के लिए ब्लाइंड हो जाती है तो क्या आप वाकई में यकीन करेंगे? आप तो सुनकर के चौंक गए, लेकिन हाँ, ये सच है।
जब हमारी आंखें मूव करती है तब ब्रेन पर्पसली हमारे विजन को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए तो हम मिरर में अपनी आईज के मोशन को नहीं देख सकते। ब्रेन जानबूझकर आई मूवमेंट्स के टाइम विजुअल प्रोसेसिंग को ब्लॉक करता है ताकि मोशन ब्लर ना हो। इसे सैकेडिक मास्किंग कहते हैं। हमारे क्लियर विजन के लिए ये बहुत ही जरूरी है, यानी ऐसा होने के पीछे भी हमारा भला ही छुपा है। तो देखा आपने, कितना कुछ है हमारे बारे में जो हमें पता ही नहीं, और हमारा ब्रेन अपने आप ही सब कुछ हैंडल करता रहता है बॉडी ऑर्गन्स के साथ मिलकर। मान गए भाई। विजन ब्लॉक होने की बात हुई है तो नॉर्मल विजन की भी बात तो होनी ही चाहिए। तो बताइए क्या होता है नॉर्मल विजन? 6/6 इसे मीटर्स में मेजर किया जाता है, और अगर इसे फीट में मेजर करें तो 20/20 कहा जा सकता है। इसका मतलब होता है कि 20 फीट की दूरी से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है। विजन में क्लैरिटी और शार्पनेस है और ऑब्जेक्ट्स ब्लरी नहीं है। ये नॉर्मल विजन जरूर है लेकिन परफेक्ट विजन नहीं, क्योंकि इससे बेहतर विजन भी हो सकता है, जैसे कि 20/16 या 20/10 विजन। वैसे आपको पता है कि टाइगर्स का आई विजन हम ह्यूमन से 6 टाइम्स बेटर होता है। तो अगली बार टाइगर के पास से जब आप गुजरे ना तो जरा संभल कर, या फिर आपको भनक भी लग जाए तो भी आप सावधान हो सकते हैं। और अब चलते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आंखों का अपनी नेबर नोज से भी कोई कनेक्शन होता है क्या। तो ये जानने के लिए आपको एक काम तो करना ही होगा कि जब आपको छींक आए तो आपको ये गौर करना होगा कि क्या छींक आने के टाइम आपकी आंखें खुली थी या बंद थी। वैसे अभी आपको क्या लगता है, आंखें बंद होती है या खुली होती है छींक आने के टाइम? तो इसका जवाब यूं तो आपको नेक्स्ट टाइम छींकते टाइम ही मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम आपको बता देते हैं कि आपकी आंखें बंद हो जाएगी जब आपको छींक आएगी। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आईज और नोज का कनेक्शन है। असल में आईज और नोज की नर्व्स क्रेनियल नर्व्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड है, इसीलिए छींक आते टाइम इसका स्टिमुलस आईलिड्स तक जाता है और वो बंद हो जाती है। तभी तो कोई भी छींकते टाइम आईज ओपन नहीं रख सकता, और आप कोशिश भी मत कीजिएगा क्योंकि यही आपके लिए बेहतर होगा। वैसे अक्सर कई बार कहा जाता है जब हमें ठीक से नहीं दिखाई देता है कि आप जरा आईज को चेक करवा लीजिएगा, चश्मा वश्मा तो नहीं लग गया है, क्योंकि आईज से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस होती है जिनकी वजह से विजन क्लियर नहीं हो पाता, जैसे कि मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें पास की चीजें तो साफ नजर आती है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स देखना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आंखों में एंटर करने वाली लाइट रेटिना पर फोकस करने की बजाय उसके सामने फोकस होती है। इससे दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देते हैं। थैंकफुली इस विजन प्रॉब्लम को कॉन्केव लेंस से ठीक किया जा सकता है, जिन्हें नेगेटिव स्पेक्टिकल लेंस या माइनस लेंस भी कह सकते हैं। इसका यूज अपने आई ग्लासेस में करके आराम से दूर की चीजों को भी साफ देखा जा सकता है। इनके अलावा कॉन्टेक्ट लेंसेज, इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट जैसे इलाज से भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इस तरीके से दूर की चीजें तो साफ देखी जा सकती है, लेकिन पास की चीजों का क्या? जब पास की चीजें ब्लर यानी धुंधली दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस। इस विजन प्रॉब्लम में दूर की चीजें तो साफ दिखाई दे जाती है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स जैसे किसी किताब में लिखे शब्द पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई में एंटर होने वाली लाइट रेटिना पर फोकस होने की बजाय उसके पीछे फोकस होती है। इस विजन प्रॉब्लम को कॉन्वेक्स लेंस से मैनेज किया जा सकता है, जिसे पॉजिटिव स्पेक्टिकल लेंस या प्लस लेंस भी कह सकते हैं। आई ग्लासेस के अलावा कॉन्टेक्ट लेंसेज और रेफ्रेक्टिव सर्जरी से भी इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। अब आई डिसीजेस को देख लिया जाए। कैटरेक्ट के बारे में तो आपने जरूर से सुना होगा। हो सकता है आपके किन्हीं रिलेटिव्स का ओल्ड एज में कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हुआ हो, क्योंकि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये असल में क्लाउडी एरिया है जो आंख के लेंस पर बन जाता है और इस वजह से क्लियर विजन नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ लेंस क्लाउडी हो जाता है, इसी को कैटरेक्ट कहते हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि ऐसे क्लाउडी लेंस को रिमूव और रिप्लेस किया जा सकता है ताकि गुड विजन मिल सके। इसी तरह एक आई डिजीज होती है ग्लोकोमा। आंख के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने से विजन लॉस होना ग्लूकोमा कहलाता है, क्योंकि इस कंडीशन में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और मेल्स में ज्यादा पाई जाती है। इसे पुअर कलर विजन भी कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में रेड और ग्रीन कलर्स के डिफरेंट शेड्स के बीच डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगला सवाल आता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट,
और ये वो फिजिशियन होता है जो आई डिजीजेस के डायग्नोस और ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज्ड होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और ड्रग्स और सर्जरी से आई डिजीजेस को ट्रीट भी कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आईज को अफेक्ट करने वाली कंडीशंस के लिए कॉमन इलाज कौन कौन से हैं। तो आईज रिलेटेड कई सारी कंडीशंस तो आई ड्रॉप्स और आई ग्लासेस से ट्रीट हो जाती है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स रेकमेंड की जाती है। कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए सर्जरी होती है रेटिना को रीअटैच करने की कंडीशन में। कॉर्निया ट्रांसप्लांट और ट्यूमर्स रिमूव करने के लिए भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अब आगे जानते हैं कि आई ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है। क्या यही कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है? आई एम श्योर आपने भी इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। तो देखिए, किसी भी एज, जेंडर और ब्लड ग्रुप का पर्सन अपनी आईज को डोनेट कर सकता है, लेकिन पूरी आंख को ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंखों में मौजूद नर्व फाइबर्स एक बार कटने के बाद वापस कनेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए केवल कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कॉर्निया वही कॉन्टेक्ट लेंस की साइज का आंख के फ्रंट में मौजूद ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। इस वजह से आई के इस पोर्शन में एंटीबॉडीज भी सर्कुलेट नहीं होते। इसलिए ज्यादातर केसेस में कॉर्निया ट्रांसप्लांट रिजेक्ट भी नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के टाइम रेटिना और ऑप्टिक नर्व वर्किंग हो ताकि विजन को रीस्टोर किया जा सके। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यूं तो शार्क का नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है, लेकिन शार्क का कॉर्निया हम ह्यूमंस के कॉर्निया जैसा ही होता है। इसलिए ह्यूमन कॉर्निया को शार्क कॉर्निया से भी रिप्लेस किया जा सकता है। थोड़ा शॉकिंग है ना, बट इंटरेस्टिंग भी। इस अमेजिंग इन्फो के अलावा हम ये भी जानते हैं कि आंखें दिल का आईना होती है और जो दिल में होता है उसे बयां करती है। लेकिन आंखें बस इतना ही नहीं करती, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के साइन भी देती है। बस उन्हें पढ़ने वाला कोई होना चाहिए। बिल्कुल जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आईज चेकअप के टाइम हेल्थ के बारे में कई ऐसी बातें हमसे पूछ लेते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं, भाई डॉक्टर को मेरी आईज देखकर बीपी और डायबिटीज के सवाल क्यों आ रहे हैं। हमें बड़ा अजीब सा फील होता है उस टाइम, थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन इसका रीजन आज आप जान ही लीजिए कि हमारी आंखें ऐसे कई हेल्थ इश्यूज की तरफ इशारा करती है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और मेटास्टेटिक कैंसर। मेलेनोमा और ब्रेस्ट कैंसर को भी आंखों में देखा जा सकता है। तो देखा आपने, आंखें दुनिया देखने में ही हमारी हेल्प नहीं करती, बल्कि ये तो हमारी हेल्थ को देखने और संभालने की तरफ भी इशारा करती है। इसलिए हमें अपनी आंखों की हेल्थ का खास ख्याल तो रखना ही चाहिए। साथ ही इनमें होने वाले चेंजेस को भी इग्नोर करने की बजाय आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। सही है ना? तो फिर अब बारी आती है अपने एफर्ट्स जानने की कि हम क्या कर सकते हैं अपनी आईज की अच्छी हेल्थ के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो ओवरऑल हेल्थ के लिए एक हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए ताकि ऐसी डिजीजेस का लो रिस्क रहे जो आईज को अफेक्ट करती हो। ब्राइट लाइट में आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए सन ग्लासेस पहनिए और केमिकल्स के कांटेक्ट में आते टाइम ग्लासेस का यूज करें। स्क्रीन्स पर वर्क करते टाइम हर 20 मिनट के बाद किसी ऐसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखिए जो 20 फीट की दूरी पर हो। इसे 20-20-20 यानी कि 20-20-20 रूल भी कहते हैं। आईज को ब्लिंक करते रहिए ताकि वो ड्राई ना हो। कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करो तो क्लीन हैंड से ही करो और अपने लेंसेज को भी क्लीन रखो। हेल्दी डाइट लो जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड हो। स्मोकिंग जैसी आदतों को क्विट कर दीजिए। रेगुलर आईज चेकअप करवाइए। आईज को रब मत कीजिए, यानी कि बसलिए मत, प्रेस भी मत कीजिए। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए इन्हें अच्छे से संभाल कर रखिए। और आई केयर की इम्पोर्टेंस को हर कोई समझे, इसीलिए तो हर साल अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आंखें हमारी, समझ हमारी, और अब तो आईज से जुड़ी नॉलेज भी हमारे पास आ चुकी है। तो बस फिर आंखों पर बने गाने गुनगुनाते रहने के अलावा भी अब बहुत कुछ है आपके पास आंखों के लिए करने को। इनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी केयर आपकी केयर भी तो है। आखिर ये आंखें आपकी अपनी खास है। तो बस फिर आप अपनी आंखों की कद्र को समझिए और इतने खुश रहिए कि आपकी आंखों में आपकी खुशी की चमक बनी रहे हमेशा। इसी विश के साथ ह्यूमन आइज पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर पूरी होती है। लेकिन आंखों से दुनिया की खूबसूरती देखते रहने का आपका सुहाना सफर यूं ही बना रहे। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए अगर आपकी आंखों को अच्छा लगता हो तो infinitystream.tv पर साइन अप कर लीजिए अभी के अभी। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक और नए सफर पर अपने किसी खास से मुलाकात में। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।